जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर को तुरंत अरेस्ट कीजिए, तुरंत गिरफ्तार कीजिए। ये बात और ये आदेश और ये सोच दरअसल हिंदुस्तान के उन लोगों का है जो संविधान पर ईमान रखते हैं, जो लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहते हैं और जो न्याय को सर्वोपरि रखते हैं। और जिन लोगों को सीजेआई गवई साहब जो दलित हैं, जिनको इनसे नफरत है, वो लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं वकील साहब ने ठीक किया है, ठीक ही जूता मारा है। मतलब सोचिए कि इस हिंदुस्तान में कितनी नफरत हो गई है, कितना नफरत को फैला दिया गया है घर घर तक। इसका आप एहसास कीजिए कि एक वकील जो सीजेआई गवई साहब पे हमला कर रहा है, जूते मार रहा है, इसके जूता फेंक रहा है, इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? अमित शाह जी खामोश क्यों हैं? और देश के प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको दुख नहीं हुआ? क्या आपको तकलीफ नहीं हुआ कि न्याय के मंदिर पर किस तरीके से जो है जूता फेंका गया, सीजेआई गवई साहब पर किस तरीके से जो हमला किया गया? क्या आपको ये अफसोस नहीं? क्या ये आपको दुख नहीं? मेरा मानना है ऐसे वकीलों के सोच को, ऐसे वकीलों के करतूत को जेल में डालना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि ये गंदी सोच संविधान के लिए खतरा है, ये गंदी सोच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए खतरा है, ऐसी गंदी सोच बाकी बचे हुए वकीलों के कामकाज के लिए खतरा है, हिंदुस्तान में रह रहे लोगों के, नागरिकों के सोच पर यह खतरा है। ये लोग जहर फैलाने वाले लोग हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस हिंदुस्तान का सिस्टम, कानून बस उन्हीं के लिए काम कर रहा है या उन्हीं के लिए समझ रहा है जो लोग जो है चंद पैसे पर जो है खेल करते हैं। सोचिए ना, जस्टिस यशवंत वर्मा आज तक जेल क्यों नहीं गया? आज तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं गया? एक 5 रुपए के चक्कर में, 10 रुपए के चक्कर में बेकसूर लोग, गरीब लोग जेल में ठीक है, लेकिन जो गुंडागर्दी करते हैं, जो खुलेआम स्कैम करते हैं, घोटाला करते हैं, करोड़ों का घोटाला करते हैं, जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो जेल नहीं जाते हैं। जो सीजेआई हमला साहब पे हमला करते हैं वो नहीं जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा साफ शब्दों में, कानून के रखवालों से कहा, अधिकारियों से कहा, दिल्ली पुलिस से कहा, अमित शाह जी से कहा, उनके कानून की जिम्मेदारी रखने वाले लोगों से कहा कि या किसी का बाप लगता है क्या कि आज तक जेल में नहीं गया, गिरफ्तार नहीं किया? तो ये नाराजगी, ये गुस्सा हमारा आप समझ सकते हैं कि क्या बताता है। ये तमाम चीज़ें हमारा आप समझ सकते हैं कि ये नाराज़गी की क्या खबर है। लेकिन दर्शकों, आप जानते हैं कि चाहे वो वकील राकेश किशोर हो, जस्टिस यशवंत वर्मा हो, कोई जेल नहीं जाएगा, नहीं करेगा गिरफ्तार कानून व्यवस्था। बस मनहानि चलेगा, महाभियोग चलेगा, फलना होगा, ढेकना होगा, कुछ नहीं हुआ। ये लोग जो लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं, जो संविधान की हिफाजत कर रहे हैं, जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उन लोगों को दरअसल जो है जेल में भेजेंगे, उन पर जुल्म करेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। और जो इसके विरोधी हैं, जो सत्ता की दलाली करना जानते हैं, जो सत्ता के तलवे चाटना जानते हैं, उन लोगों की वाहवाही है। भैया जो करिए सब माफ़ है, टेंशन की कोई बात नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह है, एक से बढ़कर एक आरोप लगेगा, वो जेल ना जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा साहब है, करोड़ों का नोटों की गड्डी जल जाएगा, वो जेल नहीं जाएगा। वकील राकेश किशोर साहब है, वो सीजेआई पर हमला करेगा, वो जेल नहीं जाएगा। यूपी में मकबरा है, फतेहपुर में, वहाँ भगवा झंडा लहराया जाएगा, फहराया जाएगा, बीजेपी के गुंडे बच जाएंगे, वो जेल नहीं जाएगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले और उसके नाम पर दंगा कराने वाले लोग जेल नहीं जाएगा। जेल कौन जाएगा? देश का बेरोजगार युवा जाएगा, किसान का बेटा जाएगा, मिडिल क्लास के बच्चे जाएंगे जेल में। इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बेचारे भूखे हैं, मासूम हैं, और उनके मजबूरी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ऐसे जालिमों को, ऐसे गुंडे पालने वाले लोगों को माफ़ नहीं करेगा। उम्मीद है कि माय लॉर्ड में बैठे लोग जो है इस बात को समझेंगे और परखेंगे और ऐसे लोगों को सीधा जेल में भेजेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान वाकई में इन लोगों को माफ़ नहीं कर सकता।